तो प्रश्न ये है कि क्या वैष्णव के अधीन अनुगत्य में रहेंगे तो दीनता आएगी, या दीनता आएगी तो वैष्णव के अनुगत्य में रहेंगे? नहीं। तो आप लोगों, आपको तैरना आता है, स्विमिंग? हाँ, तो अगर आप स्विमिंग कभी आप सीखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों काम साथ में होते हैं। पानी में उतरना भी पड़ेगा, पानी में उतरे बिना तैराकी नहीं आएगी, और तैराकी नहीं आएगी तो पानी में उतर के करेंगे क्या? तो भक्तों के साथ तो रहना ही पड़ेगा। और जो हल्की सी चिंगारी होती है कि हमें भगवान के बारे में जानना था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम जानना चाहते हैं। और शुरू में ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति को पता ही होता है, एक भक्त को पता होता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। नेचुरली उसने ना भगवत गीता पढ़ी है, ना भागवतम पढ़ी है, ना चैतन्य चरितामृत पढ़ी है, ना प्रभुपाद के इतने सारे और ग्रंथ हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ हैं, नहीं पढ़े हुए। उसको ये बात पता होती है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से शुरू में विनम्र होता भी है। लेकिन और फिर उस विनम्रता के साथ वो भक्तों की जो है उनका संग भी करता है, भक्तों से मार्गदर्शन लेता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब समय बीतना शुरू हो जाता है और उसको भगवत गीता 1-2 बार पढ़ लेता है, भागवतम के 2-3-4 कैंटो स्कंद पढ़ लेता है, तो उसको लगता है भैया अब तो सब आ गया मेरे को, अब क्यों जाऊं उनके पास, वो उस वरिष्ठ वैष्णव के पास क्यों जाऊं, क्यों झुकूं उसके सामने। वहाँ पे समस्या आनी शुरू हो जाती है। शुरू में कोई समस्या नहीं आती। आप नए भक्त को देख लो, नए भक्त से कभी समस्या नहीं होगी आपको। जितनी भी समस्याएं हैं, अगर हम आज अगर इस्कॉन की भी बात करें तो जो ऊपर के स्तर पे जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी मनमुटाव है, वो ऊपर ही है, नीचे के भक्त थोड़ा लड़ रहे हैं आपस में। वो फिलॉसफिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं आपस में, लोगों के मतभेद हो जाते हैं, कैसे प्रचार करना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या भगवान की इस शिक्षा का क्या अर्थ है, उसके ऊपर लोग आपस में बात, क्या तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, इस पे भी बात खड़ा हो जाता है। तो ये सारी बातें ये शुरुआत में नहीं आती, ये 5-10 साल के बाद आती हैं। और अगर एक भक्त को अभी से, एक भक्त सावधान रहेगा, सतर्क रहेगा कि ये भविष्य में ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम सामने आएंगी तो मैं ऐसा व्यवहार करूँगा उस समय। अगर ये बात भक्त अपने हृदय में पहले लेके चलेगा तो फिर संभावना है कि जब वो घड़ी, वो जो समय जब आएगा कि जब मतभेद की संभावना होगी, उस समय वो भक्तों के साथ मिलके चल ही पाएगा उस समय। तो क्या अनुगत्य से दीनता आती है या दीनता से अनुगत्य आता है? दोनों साथ साथ चलती हैं बातें। शुरू में थोड़ी सी दीनता तो आती है, जब तक दीनता नहीं आएगी कैसे हम भक्तों का संग करना शुरू ही कैसे करेंगे? जब तक अर्जुन ने भी दीनता नहीं दिखाई, तब तक भगवान कृष्ण ने उसको शिक्षा भी नहीं दी थी अर्जुन को। और जब अर्जुन ने बोला शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे वो बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान प्रकाशित कर दिया। तो अगर कोई भक्त आकर जुड़ गया भक्तों के साथ में, तो वो दीनता तो है ही, तभी जुड़ा, नहीं तो अपना अलग थलग जैसे भौतिक भोगी लोग हैं, चल रहे हैं, चलते रहते हो। अब प्रयास क्या करना है कि ये जो दीनता है जिसके चलते हम भक्तों का संग हमने आके किया था, उस दीनता को बचा के रखना है, उस विनम्रता को बचा के रखना है कि मैं नीच हूँ। इस बात को हमेशा याद रखने की, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और ये जो दीनता है, ये हमारी गाड़ी कैसे होगी?
पहले तो जब हम आए थे तो कोमल श्रद्धा के साथ, कोमल दीनता के साथ आ गए, ये गाढ़ी होगी अनुगत्य के साथ। तो जैसे एक नया व्यक्ति पानी में उतरेगा, तो पानी में उतरेगा तो तैरना सीखना है तो पानी में उतर के सीखना पड़ेगा। और अगर तैरना है तो पानी को छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते। आप मिट्टी में, मिट्टी के तेल में, घी के अंदर नहीं तैर सकते, पानी में तैरना पड़ेगा। तो एक तैराक को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मुझे तैराकी का आनंद लेना है तो मुझे पानी का साथ नहीं छोड़ सकता मैं, मुझे पानी में रहना ही पड़ेगा मेरे को। और जब तक पानी में नहीं उतरेगा तैराकी नहीं आएगी, और अधिक उसको एक्सपर्ट, दक्ष नहीं बनेगा तैराकी के अंदर। तो दोनों बातें साथ साथ चलेंगी। और ये वरिष्ठ, सारी जिम्मेदारी कनिष्ठ भक्त की नहीं है, जो वरिष्ठ वैष्णव है उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको ये पता होना चाहिए कि समय समय पर जो नए भक्त होते हैं उनके मन में कई परेशानियां, कई शंकाएं, डाउट्स उनके मन में आ जाते हैं। और वो जो कई मुश्किल, कठिनाई का समय आएगा, उस समय वो चाहे आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो आपका संग नहीं करना चाहता, फिर भी किसी ना किसी प्रकार से रास्ता ढूंढ के उसको संग देना चाहिए उसको। अगर वरिष्ठ वैष्णव ने भी उसको अगर छोड़ दिया फिर उसके लिए क्या संभावना है। भगवान दोनों की परीक्षा लेते हैं, वरिष्ठ वैष्णव की भी परीक्षा लेते हैं, और जो कनिष्ठ भक्त है, जो नया भक्त है, भगवान उसकी भी परीक्षा लेते हैं। तो अगर कनिष्ठ भक्त को उसका कर्तव्य है कि वरिष्ठ वैष्णव को नहीं छोड़े, तो वरिष्ठ वैष्णव का भी कर्तव्य है कि वो उस जीव पर, उस नए भक्त पर अपनी दया दिखाना बंद नहीं कर दे। अरे तूने मेरा अपमान कर दिया, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। उसको बार बार उसको मौका देना चाहिए। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो, प्रभुपाद लीलामृत में आप देखो जो लोग प्रभुपाद को छोड़ के चले गए थे और जब वो वापस आए प्रभुपाद के पास में, प्रभुपाद ने उनको नहीं बोला अकल ठिकाने आ गई तुम्हारी। प्रभुपाद ने बोला मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपकी इंतज़ार कर रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है प्रभुपाद को। प्रभुपाद अपनी एक करुणा की दृष्टि से पूरे संसार को कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं। प्रभुपाद भगवान के पार्षद हैं, प्रभुपाद भगवान के सेनापति हैं प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद ने उनको बोला अरे आपके बिना काम कैसे होगा, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। और प्रभुपाद ने उनको वापस सेवाओं में लगाया प्रभुपाद ने। तो जैसे प्रभुपाद ने भक्तों के साथ जैसे व्यवहार किया, हमें उसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए और हमें उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो दोनों तरफ से बात प्रयास होगा तो बात चलेगी। वरिष्ठ वैष्णव को भी दया का भाव हमेशा अपने हृदय में रख के चलना चाहिए, और जो नया भक्त है, कनिष्ठ जो वैष्णव है, उसको भी ये सोच के चलना चाहिए कि इनके बगैर मेरा जीवन नहीं चलेगा। कुछ भी हो जाए इनको नहीं छोड़ के जाऊंगा, पूरी दुनिया को, घर को छोड़ दूंगा, इस वैष्णव के चरण नहीं छोड़ूंगा कभी। अगर दोनों ने ये बात समझ ली फिर प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, फिर तो कहीं से कोई समस्या नहीं आ सकती।